मेन केबल देखना है। जिनका कनेक्शन छूटा है इनमें तो कोई तोड़ तो सकता नहीं सर। वो उसका मतलब वो गिरा है यार। वो देखो वो थोड़ा सा जिसे कहीं ये केबल टूटे नहीं है। हाँ ये तो टूटे नहीं। ये गिरा है, ये टूटा है। देखो देखो बारीक से देखो ना, ये देखो ये सस्पेंडर नहीं टूटे हैं। ये देखिएगा, ये हमारा तार टूट की तरह। सर अपना परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर के पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, IIT BHU। सर ये जो मोरवी वाला हादसा हुआ इसके पीछे मुख्य वजह क्या था और कौन सा अनुमान लगाया जा रहा है कि कौन सा केबल उस पर जो लगा हुआ था वो टूटा है? ये जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो घटी है ये ब्रिज फेल्योर की, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रिज के बारे में बताना चाहूँगा कि ये ब्रिज जो है 1879 में इनाग्रेट हुआ था, तो आप देखेंगे। और ये मच्छू नदी पे बना हुआ ब्रिज जो राजकोट से 60 किलोमीटर दूरी पे है। और ब्रिज का स्पान काफ़ी था, 765 फीट स्पान का ब्रिज था और करीब 1.25 मीटर का इसका विड्थ था। तो ये काफ़ी पुराना 143 साल पुराना ब्रिज था। और सस्पेंशन ब्रिज उस ज़माने में मोरबी की शान बोलते थे इसको। और ये ब्रिज 7 महीने से बंद था, रिपेयर के लिए रिहेबिलिट हो रहा था और अभी 4 दिन पहले ही ब्रिज को खोला गया था। आपको मैं टेक्निकल चीज़ें बताना चाहूँगा ब्रिज का। देखिए ये सस्पेंशन ब्रिज का मैकेनिज्म है, जहाँ पूरा ब्रिज केबल से लटका हुआ होता है। इसको झूला बिल इसीलिए बोलते हैं कि ये देखिए ब्लू कलर की ये जो मेन केबल है और इसी पे ये पूरा ब्रिज सस्पेंडर से लटका रहता है, पूरा लोड इसी पे आता है। और ये ब्रिज आगे चलिए, ये देखिए ये सस्पेंशन इसीलिए इसका नाम है क्योंकि ये सस्पेंडर से ये पूरा डेक लटका हुआ है। ये टेंसाइल लोड होता है, केबल देखिए केबल में हमेशा टेंशन होता है। और ये दोनों जो पिलर हैं, पायलम बोलते हैं, ये कंप्रेशन में रहते हैं। तो ये केबल हमारी 143 साल पुरानी जब केबल हो जाती है तो इसमें वेदरिंग के कारण, कोरोजन के कारण इसके स्ट्रेंथ घटने लगता है। और चूँकि टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको देना है, इसको खींच के रखना है, तो अगर वो स्ट्रेंथ कम होगी तो ये ब्रिज कोलैप्स कर सकता है। आगे चलिए केबल और ये फाउंडेशन, ये डेक और फाउंडेशन का अरेंजमेंट आपको दिखा। यहाँ एक एंकरेज होता है। तो इस ब्रिज में जो हम लोग देख रहे हैं 2-3 चीज़ हमें नज़र आई। पहली कि ये जो केबल थी, 2 केबल थी लेफ़्ट और राइट। एक केबल सैडल से फेल होते हुए दिखाई पड़ेगा। अगर आप क्लोज कैमरा में देखेंगे अभी आपको मैं दिखाऊंगा, वहाँ से वो सैडल यहाँ ऊपर से ये फेल होते नज़र आ रहे, जिसके कारण ये सारे सस्पेंडर उससे जो जुड़े हुए थे वो कोलैप्स होते हुए दिखाई पड़ते। ये देखिए ये ब्रिज था जिसका पुराना पिक्चर है और इसमें 2 केबल है। इस साइड की केबल जो है वो कोलैप्स हुई है, फेल हुई है, जिसके कारण सारे एक साइड में ट्विस्ट हो गए। सो आफ्टर कोलैप्स ये देखिए ये कोलैप्स हुआ है और ये दूसरी केबलें टूटी हुई पड़ी हुई। एक केबल तो अभी भी है और एक मेन केबल टूट गई, जिसके कारण ये कोलैप्स हुआ। जो ब्रिज आप पूछ रहे हैं कि ब्रिज के फेल्योर के क्या क्या कारण है, तो 3-4 मेन कारण जो ब्रिज फेल्योर के हैं होते हैं। एक तो लोड का बढ़ना। लोड का मतलब कि ओवरलोडिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 100 लोगों के लिए ब्रिज था और वहाँ करीब 400 या 500 लोग आ गए थे। उनको क्राउड मैनेजमेंट की एक दिक्कत थी, क्राउड मैनेजमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण ओवरलोडिंग हुई। ब्रिज पुराना था। उसके बाद आप देखेंगे कुछ लोग वहाँ तो जूम, तो उसमें आपको क्लियर कट दिखाई पड़ेगा कि ये देखिए लोग वहाँ हैं। और चूँकि ये पहली बार एक ब्रिज को खुला था 7 महीने बाद, तो लोगों को काफ़ी उत्साह भी था। ब्रिज की काफ़ी उन्होंने जो है नया जैसा बना दिया गया था, तो उनको लगा कि ये ब्रिज बिल्कुल नया है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ आए भी। और वो लोग सेल्फी लेना, एंजॉय करना, वो सोच रहे थे कि ये ब्रिज नया है। उनको ये नहीं पता था कि ये रीहैब ब्रिज है, वो इसको नया करके ट्रीट कर रहे थे और बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि इस ब्रिज में कुछ नहीं होगा, ब्रिज तो रिपेयर हो चुका है। तो अब ये देखिए कि धीरे जब वो लोग एंजॉय कर रहे थे तो कुछ लोग इसको देखिए हिला भी रहे हैं। अब उन्हें ये नहीं पता था कि ये डायनेमिक लोड इसको हिला रहे थे
तो उसके कारण जो हमारे केबल थी उसमें टेंशन तो और बढ़ ही गया था और ओवरलोडिंग पहले से थी। तो जो मेन केबल है वो देखिए, आप अगर जूम देखेंगे तो वो वहाँ से जहाँ सैडल है, सैडल का मतलब टॉप पॉइंट जहाँ से केबल नीचे आती है वहाँ से वो स्नैप होती हुई दिखाई पड़ रही है मेन केबल जो काले रंग की है। और ये सस्पेंडर जो हरे रंग के सस्पेंडर दिखाई पड़ रहे हैं, आप देखेंगे आगे सूरज ऊपर बढ़ाइए तो ये देखिए सस्पेंडर स्नैप हो गए, ये देखिए सडन, मतलब आप ये सोचिए कि मिली सेकंड के अंदर पूरा का पूरा ब्रिज जो है वो केबल स्नैप होने से पूरा एक तरफ ट्विस्ट कर गया और जितने लोग थे वो बेचारे सारे पानी में गिर गए। तो इसका जो मोटा मोटी रीज़न यही है कि ओवरलोडिंग हो गई एक, और दूसरा मटेरियल का स्ट्रेंथ 100 साल के बाद कम हो गया था। तो दोनों तरफ से हमारा नुकसान हुआ, एक तो मटेरियल की स्ट्रेंथ कम हुई, दूसरा लोड बढ़ गया और उसके कारण ये दुर्घटना घटी। सुधीर पटेल, रिसर्च स्कॉलर अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर के पाठक। एक्चुअली ब्रिज मेंटेनेंस के लिए जैसा सर ने बताया, इनिशियली हम लोग सेफ्टी ऑडिट जनरली करते हैं किसी ब्रिज के लिए। जब उसका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम उसका सेफ्टी ऑडिट करते हैं। उसमें हम चेक करते हैं जिसका डिज़ाइन पीरियड कंप्लीट हो चुका है। जैसे सर ने बताया कि डिज़ाइन पीरियड जनरली 100 ईयर्स होता है, तो अगर 100 ईयर्स हो गया है उसके बाद सेफ्टी ऑडिट के लिए हमारे पास आता है। तो उसमें जनरली जो एक्सपर्ट ये करते हैं कि हम 5 से 6 कंपोनेंट में ब्रिज को जो है ब्रेक कर देते हैं सब कंपोनेंट में। जैसे एक सुपर स्ट्रक्चर हो गया जिसमें ऊपर वाला पार्ट आ जाता है, इसके बाद सब स्ट्रक्चर जो बियरिंग के नीचे का पार्ट होता है, फिर फाउंडेशन जो ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट होता है। 3 मेन कैटेगरी है। उसके अलावा भी हम लोग प्रोटेक्शन भी देखते हैं, ट्रेनिंग एंड प्रोटेक्शन वर्क किस तरीके का है। इस तरीके से 3-4 कंपोनेंट को मेनली हम लोग एनालाइज करते हैं और उसके बाद फर्दर उनके सब कंपोनेंट में देखते हैं कि जैसे स्टील स्ट्रक्चर का स्टील ब्रिज है, स्टील ब्रिज में क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। तो मेनली कोरोजन होता है। कोरोजन की वजह से क्या होता है कि मटेरियल जो है जब रेनी सीजन होता है तो वाटर के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से जंग लग जाता है उसमें। इससे क्या हो जाता है कि उसका जो सरफेस है वो हमको दिखाई नहीं देता कि ये जो है थिकनेस कम हुआ है, मोटाई उसकी उतनी ही रहती है और उससे बढ़ ही जाती है, बट उसकी जो इफ़ेक्टिव थिकनेस है, इफ़ेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो लोड कैरी करने की क्षमता है वो उसकी कम हो जाती है। तो इस ब्रिज में भी जैसा हम देख सकते हैं कि जो कोरोजन की वजह से जो सस्पेंशन केबल है, सस्पेंशन केबल हमारा जो है कई सारे वायर से मिलके बना होता है। 6 से 7 पतले पतले वायर जो है एक साथ कंबाइन करके एक केबल बनाया जाता है जो सस्पेंशन रहता है। और जो हमारा सस्पेंडर था वो एक सिंगल रॉड होती है जो प्लेन जो स्टील की रॉड होती है। तो जो सस्पेंशन केबल था वो ऐसा प्रतीत होता है कि सस्पेंशन केबल फेल हुई है उसमें एक्चुअली अगर कोरोजन हो जाएगा तो उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, इफ़ेक्टिव थिकनेस, जिसकी वजह से लोड कैरी करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो हम ब्रिज जब इंस्पेक्शन करते हैं तो हम इन सभी कंपोनेंट्स को देखते हैं और अलग अलग सब कंपोनेंट पे देखते हैं कि क्या क्या डिफेक्ट आ रहे हैं, और उसके बेसिस पर हम डिसाइड करके जनरली फिटनेस सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं उसमें लिख के देना होता है कि हमारा ये ब्रिज किस कैटेगरी में आता है, अच्छी कंडीशन में है या एवरेज कंडीशन में है जिसमें रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत है, या फिर क्रिटिकल कंडीशन में है यानी कि हमको उसको रिहैब करने की ज़रूरत है या फिर रिप्लेस करने की ज़रूरत है। उसमें भी 2 कैटेगरी होती हैं कि तुरंत रिप्लेस करने की ज़रूरत है या फिर हम उसको फेस वाइज मैनर में रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। और इसमें जो फेलियर करी वो एक तो लोडिंग ज़्यादा हो गई, दूसरा इम्पैक्ट लोड बढ़ गया, तीसरा कंसनट्रेटेड लोड भी बढ़ गया क्योंकि लोग जो है वो एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए। तो ये 3-4 पॉइंट्स इकट्ठे हो गए और लाइफ चूँकि उसका ऑलरेडी जा चुका था, कोरोजन की वजह से एरिया भी उसका कम हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया और लोड भी बढ़ गया। तो सर इसमें अगर स्टील की देखा जाए, अगर बात की जाए तो ये स्टील कितने सालों तक लगभग ठीक रहते हैं, या स्टील अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग उसके साल होते हैं, तो किस तरह से नापा जाता है? देखिए इसमें स्टील में 2 कैटेगरी रहता है मेनली, एक माइल्ड स्टील होता है और एक हाई टेंसाइल स्टील होता है। तो मोस्टली जो है माइल्ड स्टील का यूज़ पहले करते थे, अब तो हाई टेंसाइल स्टील भी ब्रिजेज में यूज होने लगा है। माइल्ड स्टील का बेनिफिट ये होता है कि उसमें डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब खिंचाव करने की क्षमता थोड़ा ज़्यादा होती है। तो अब इसका अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो माइल्ड स्टील का लाइफ तो बहुत होता है, बट हमें रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। स्टील में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कोरोजन की आती है। तो जैसे आप रेलवे वगैरह का काम देखेंगे तो उसमें रेगुलर बेसिस पर हम लोग पेंटिंग वगैरह वो करते रहते हैं। 5 ईयर 3 ईयर का एक लाइफ स्पैन लेके रखते हैं अपना कि इसके बाद हमको पेंटिंग करना है।
तो पेंटिंग का भी एक अपना प्रोसीजर होता है किस तरीके से करते हैं। बट अगर हम पेंटिंग नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी फेलियर हो जाता है स्टील का, क्योंकि स्टील पे कोरोजन आता है और कोरोजन एक बार स्टार्ट हो गया उसके बाद वो प्रोपगेट होते चला जाता है और लास्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा उसको थिकनेस उसका रिड्यूस हो जाता है। तो लाइफ तो स्टील का काफ़ी रहता है, बट कोरोजन बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पानी के संपर्क में आता ही है। कोई भी ब्रिज है तो ओपन ही रहता है, तो रेनी सीजन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ह्यूमिडिटी वहाँ पे रहेगी और कोरोजन होगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।